डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गाउस का प्रमेय पढ़ने वाले हैं और इसकी व्युत्पत्ति और इससे संबंधित 12th बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में देखेंगे। देखिए, गाउस का प्रमेय। सबसे पहले देखते हैं कि गाउस का प्रमेय है क्या और किससे रिलेटेड है। गाउस का प्रमेय है विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी गणना हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमने एक और वीडियो बनाई है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक पृष्ठ है 3D। आप इमेजिन कर सकते हो एक बॉल के जैसे है, बॉल के जैसे है। इसके अंदर कोई आवेश है प्लस क्यू। अब हम यदि इसके जो बाहरी पृष्ठ है उससे होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हैं। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब, यदि इस बंद पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू चार्ज है तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो Q इंटू 1/ε0 गुना होगा। यहाँ पर फाई क्या है, फाई है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। सो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन ε0 गुना Q क्या है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। तो आइए एक बार फिर हम समझते हैं गॉस का प्रमेय क्या है। एग्जाम में हम उसे किस फॉर्मेट में लिखेंगे। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम प्रूफ करेंगे। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा। सपोज ये मैं आपके सामने एक बंद पृष्ठ बनाया हूं जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश है। अब देखिए, हम इसके सभी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, इस पृष्ठ का छोटा सा हिस्सा जिसको हम बोलते हैं अल्पांश। यहाँ पर हम ले लिए एक अल्पांश ds। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, इस पृष्ठ के छोटे से हिस्से के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो छोटे से हिस्से के लिए विद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, जहां से आप देख सकते हो कि विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई इज इक्वल्स टू होता है E इंटू डी एस कॉस थीटा। ये हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा हुआ है। विद्युत फ्लक्स बराबर होता है E डी एस कॉस थीटा, जहाँ पे डी एस क्या है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा क्या है, तो E और डी एस के बीच का कोण। कहने का मतलब देखो, यहाँ पर अगर Q आवेश है और यहाँ पर हमको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E की दिशा निकालनी है, तो हमको देखना होता है कि यहाँ पर जो +1 चार्ज है उस पर किस डायरेक्शन में विद्युत आवेश बल लगाएगा। देखो, यदि हम यहाँ पर +1 चार्ज रखेंगे तो प्लस क्यू आवेश उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण इस पर बल किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं इसको बिंदु P मानूं और इसको बिंदु A मानूं तो A से P की ओर लगेगा। +1 पर जो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा वो A से P की ओर लगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगा A से P की ओर होगी। अब देखो, यहाँ पर हम एक अल्पांश लिए हुए हैं ds। इस अल्पांश जो कि एक छोटा सा पृष्ठ है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो किसी भी तल का दिशा हम कैसे देखते हैं, उस पर अभिलंब डाल के। तल में जो अभिलंब डाला होता है वो उस तल या पृष्ठ का डायरेक्शन होता है। तो इस अल्पांश का डायरेक्शन हमारा होगा ये ds। अब देखो, मान लो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इस अल्पांश के अभिलंब के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो यहाँ पर इस अल्पांश से गुजरने वाला यदि हम विद्युत फ्लक्स का मान निकालें, अल्पांश ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, चूंकि ये अल्पांश का विद्युत फ्लक्स है तो हम इसको टी फाई ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल्स टू, हमारा कैलकुलेशन करने का फार्मूला क्या है विद्युत फ्लक्स का, ई डी एस और कॉस थीटा। यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र है, डी एस क्या है,
अल्पांश का क्षेत्रफल है, और कॉस थीटा जहाँ पे थीटा ई और ds के बीच का कोण है, जो कि हम इस डायग्राम में लिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, जो कि क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, यदि वहां पर दूरी R हो तो यहाँ पर हम A से P तक की दूरी को मान लेते हैं R। तो ये हो जाएगा हमारे लिए E का वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, d phi E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। E का वैल्यू हम रख दिए, फिर ये हमारा ds और ये cos थीटा d phi E। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो एक टर्म और मैं आपको बताऊंगा, घन कोण। घन कोण क्या होता है, आप सभी ने कोण पढ़ा है। घन कोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। आप सभी ने एंगल या कोण पढ़ा है, एंगल या कोण सभी जानते होंगे। जैसे कि कोई भी दो लाइन अगर एक बिंदु को काटती है या एक बिंदु से होकर जाती है, तो इन दो लाइन या दो रेखा के बीच जो भी झुकाव होता है उसे हम बोलते हैं कोण। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये हम 3D में लें, 3D में ले कहने का मतलब, अगर ये कोई पृष्ठ है, सपोज ये वृत्त है या कोई भी पृष्ठ है, तो इस वृत्त या पृष्ठ के जो बाहरी परिसीमा है, सभी परिसीमाओं को अगर हम एक बिंदु पर मिलाते हैं, सपोज बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर पृष्ठ के बाहरी परिसीमाओं को मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वो क्या बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा, वो बनेगा हमारा घन कोण। इसको आप इमेजिन कर सकते हो एक छाते से, छाते या अम्ब्रेला को जैसे आप ओपन करते हो, तो अम्ब्रेला को अगर हम पूरा ओपन ना करके हाफ ओपन करें तो आपको समझ आएगा। सपोज ये अम्ब्रेला जैसा है, ठीक है, अब देखो अम्ब्रेले का जो शीर्ष भाग होता है, जो शीर्ष, देखिए हम देख रहे थे घन कोण के बारे में। घन कोण में आप देखो, जैसे ये अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेले का जो शीर्ष है, यहाँ पर अम्ब्रेले का जो कपड़ा वाला हिस्सा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा इस प्रकार से एंगल बनाता है। यही हमारा क्या होता है, घन कोण होता है। सिंपली कहने का मतलब, जो कोई भी सरफेस है, उसके सभी परिसीमाओं को आप एक बिंदु पर लेके आओ, तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा घन कोण होता है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर हम एक छोटा सा पृष्ठ लिए हैं, और इस पृष्ठ के सभी बाहरी बिंदु, बाहरी जो परिसीमा है, उस परिसीमा से हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारा घन कोण बनेगा। क्योंकि ये हम अल्पांश लिए हैं, तो इस घन कोण को हम डी ओमेगा से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये डी ओमेगा जो वैल्यू होता है, इसके लिए हमने एक दूसरे वीडियो बना रखा है, जहां आप अच्छे से देख सकते हैं कि घन कोण क्या होता है, उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। इसका वैल्यू होता है क्षेत्रफल और दूरी का स्क्वायर और cos थीटा के फॉर्म में ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। डी ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां पर ds क्या है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिसकी परिसीमा से हम बिंदु पर घन कोण बना रहे हैं। कहने का मतलब, यहाँ पर जब हम अल्प पृष्ठ लिए हैं, उसकी परिसीमा से हम यहाँ पर घन कोण बना रहे हैं डी ओमेगा। तो डी ओमेगा और ds उसका क्षेत्रफल हो गया, और r क्या है, उस पृष्ठ और उस बिंदु के बीच की दूरी है, और थीटा क्या है, तो थीटा है उस पृष्ठ के अभिलंबवत और उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के बीच का कोण होता है। ठीक है, उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा होगा, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे, 1/4πε0 Q ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक सॉलिड एंगल या घन कोण का फॉर्मूला आ रहा है, जिसे हम पुट करेंगे। हम बोल सकते हैं 1/4πε0 Q, ये हमारा हो जाएगा सॉलिड एंगल डी ओमेगा।
ओके, आगे देखते हैं। डी फाई ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0। इसको 1 से हम मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्यू, और ये हमारा हो जाएगा डी ओमेगा। ये तो हमारा निकल गया अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। लेकिन हमको क्या चाहिए, गाउस का नियम क्या बोलता है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स मिल गया तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालने के लिए हम करेंगे उसका समाकलन। आप ये पढ़े ही होंगे कि जब हमें अल्प पृष्ठ के लिए कोई चीज मिल जाता है और पूरे पृष्ठ के लिए निकालना रहता है तो हम उसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे समाकलन। सब यहाँ पर देखो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। डी फाई ई का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे जो कि है q अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। अब देखिए जो हमारा वेरिएबल्स है उसका ही इंटीग्रेशन होगा, जो वेरिएबल नहीं है, जो कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड वैल्यू है, जिसका मान परिवर्तन नहीं होता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू 22/7 होता है, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है विद्युतशीलता, और क्यू आवेश हम एक फिक्स्ड आवेश लिए हैं, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर लो, इंटीग्रेशन होगा वेरिएबल्स का। ठीक, ये जो कोण है, ये कोण पृष्ठ के अकॉर्डिंग बदलते जाएगा, छोटा पृष्ठ के लिए छोटा कोण, बड़ा पृष्ठ के लिए बड़ा कोण, मतलब ये वेरिएबल हुआ ना, इसलिए इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम ये अल्प घन कोण का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे पूरे पृष्ठ के विथ रिस्पेक्ट, तो पूरा पृष्ठ के विथ रिस्पेक्ट यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमारा होगा क्या, पूरे पृष्ठ के लिए सॉलिड एंगल या घन कोण। चूंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पूरे पृष्ठ का सॉलिड एंगल आएगा यहाँ पे, और पूरे पृष्ठ के लिए क्या होता है यहाँ पर, ये तो आप जानते होंगे कि वृत्त का, पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो होता है 360। ठीक उसी प्रकार से ये पूरा पृष्ठ क्या है हमारा, एक 3D पृष्ठ है। 3D पृष्ठ मतलब एक स्फेयर के जैसे है, ये एक गोला के जैसे है। तो गोला का जो बाहरी पृष्ठ है, पूरा बाहरी पृष्ठ, उसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हमारा बनाता है 4 पाई। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 पाई, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा होगा हमारा 4 पाई। अब यहाँ पे देखो 4 पाई और 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, फिर फाई ई इज इक्वल टू हमको मिलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा गॉस का प्रमेय है जो कि यहाँ पर प्रूफ हो गया। देखिए आपको एक बार और सरसरी तौर पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर बेसिक करना क्या है। सबसे पहले देखो हम संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो इसमें एक अल्पांश लेंगे और अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर अल्पांश के कारण जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। यहाँ पर देखो अल्पांश के निकालने के लिए हम फार्मूला का उपयोग किए, ds पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, थीटा दोनों के बीच का कोण हो गया, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका मान होता है 1/4 q अपॉन r स्क्वायर। इसको हम पुट कर दिए, उसके बाद इसको रीअरेंज कर दिए। रीअरेंज करने पर यहाँ पर हमको एक घन कोण का फार्मूला मिला, जहां पर हम घन कोण रख दिए। अब जब हम इसको इंटीग्रेट किए पूरे पृष्ठ के लिए, तो जो कांस्टेंट था उसे हम बाहर ले लिए, और जो वेरिएबल है उसका हम इंटीग्रेशन किए। वेरिएबल यहाँ पर घन कोण था अल्प पृष्ठ का, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे पृष्ठ का घन कोण मिलेगा, और पूरे गोले का घन कोण होता है 4 पाई के बराबर, इसलिए यहाँ पर हम 4 पाई रख दिए। 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो गया, फाइनली हमको मिल गया फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, थैंक यू। और इस प्रकार से फिजिक्स के और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।